एंगल डी ए, चैप्टर एक्सरसाइज 3.3 8th क्लास मैथ, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए डी इक्वल क्या होगा, बी सी। ए डी इक्वल बी सी होगा, क्यों होगा कि ये पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम की मैंने आप प्रॉपर्टी में बताएगा कि पैरेललोग्राम की दो अगर पैरेलल साइड होती हैं और दो पैरेलल साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं तो डी ए बराबर होगा बी सी। डी ए बराबर बी सी बिकॉज पैरेललोग्राम्स साइड्स आर इक्वल। ये इसमें प्रॉपर्टी दी गई है, पैरेललोग्राम की साइड एक दूसरे के अपोजिट साइड इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम्स अपोजिट साइड इक्वल, यहाँ अपोजिट आएगा, अपोजिट साइड इक्वल। पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, इसीलिए हमारा ए डी इक्वल आएगा बी सी। ए डी बराबर बी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2, एंगल डी सी बी इक्वल होगा बी ए डी। एंगल बी ए डी क्यों होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये इसमें प्रॉपर्टी काम करेगी कि पैरेललोग्राम की अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं तो एंगल डी इक्वल एंगल बी होगा। सॉरी, सी बराबर ए इसमें दिया गया है डी सी बी एंगल ये बता रहा है तो इस एंगल के इक्वल में बी ए डी ये हमारा एंगल इक्वल होगा। एंगल ए पे बन रहा है वो और सी, क्योंकि ये दोनों एंगल अपोजिट एंगल हैं। पैरेललोग्राम्स अपोजिट एंगल आर इक्वल। ओ सी, अब ओ सी इक्वल होगा ओ ए, क्योंकि डायगोनल है। ओ ए डायगोनल, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, इक्वल साइड पर, इक्वल लेंथ पर बाइसेक्ट करते हैं, इसीलिए ये दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। इसमें प्रॉपर्टी चाहे तो लिख सकते हैं, पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट इक्वल लेंथ। इक्वल लेंथ पर हमारे जो पैरेललोग्राम की जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे के इक्वल लेंथ पर ये बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे पे काटते हैं, इसलिए ओ सी बराबर ओ ए होगा अपना। ओ सी बराबर ओ ए। थर्ड आता है अपना एम एंगल डी ए बी प्लस फोर्थ एम एंगल डी ए बी प्लस एंगल एम एंगल सी डी एम। अब डी ए बी ये एंगल और प्लस इसमें कह रहा है सी डी ए ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल बता रहा है, तो इसके एंगल ये क्या होंगे, दोनों एंगल एक दूसरे के अपोजिट होंगे। ये एंगल इसके अपोजिट होगा, ये एंगल इसके अपोजिट होगा, तो एंगल हमारे आ जाएंगे ए बी सी और बी सी डी। एम एंगल डी सी बी प्लस एंगल एम इक्वल सी बी ए। ये हमारे एंगल इक्वल होंगे,
क्योंकि अपोजिट एंगल आर इक्वल होते हैं एंगल आर इक्वल पैरेललोग्राम अपोजिट एंगल आर इक्वल, ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। इस प्रकार हमारे ये दोनों एंगल को अपन ऐड करेंगे, इधर के दोनों एंगल और इधर के दोनों एंगल हमारे इक्वल होंगे। तो इस प्रकार अपना फर्स्ट क्वेश्चन बाई इक्वल 100, ये बाई के अपोजिट एंगल 100 है तो ये 100 डिग्री का होगा, क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल आर इक्वल। तो ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो बाई इक्वल हमारा हो गया 100 डिग्री, तो बाई इक्वल 100 डिग्री हो जाएगा। और बाई ए एंगल और एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल हो जाएंगे एडजस्ट एंगल 180 के होते हैं। एडजस्ट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री इक्वल 180। तो ये हमारे दोनों एंगल 180 के होंगे, क्योंकि दोनों एडजस्ट एंगल हैं और एडजस्ट एंगल हैं एंगल ए और एंगल बी। तो एंगल ए दिया गया है एंगल जेड और ये दिया गया है प्लस 100 इक्वल 180 का। तो एंगल जेड इक्वल 180, ये इधर आएंगे तो माइनस के हो जाएंगे 100 डिग्री, तो जेड इक्वल आ गया 80 डिग्री। तो इस प्रकार अपना जेड का आ जाता है 80 डिग्री, बाई का अपना आ चुका है 100 डिग्री, ये आ गया अपना। अब जेड इक्वल एक्स, एंगल जेड इक्वल एंगल एक्स, क्योंकि ये अपोजिट एंगल हैं, अपोजिट एंगल हैं। तो इधर हो जाएगा जेड का भी आया 100 डिग्री, तो यहाँ हो जाएगा जेड इक्वल एंगल एक्स इक्वल 80 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा जेड भी आ गया और एक्स भी हमारा 100 डिग्री का होगा। तो इस प्रकार अपना क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट सॉल्व होता है। एक्स बाई जेड के मान आ गए। अब इसमें सेकंड क्वेश्चन दिया गया है एंगल बाई और 50 डिग्री एक्स और एंगल जेड। तो इधर अपन क्या करेंगे, 50 और एक्स, एंगल 50 डिग्री प्लस एंगल एक्स डिग्री इक्वल होगा 180, क्योंकि ये हमारे एडजस्ट एंगल होंगे दोनों। एंगल, तो ये एडजस्ट एंगल है हमारे, तो ये एडजस्ट एंगल हमारे 180 के हो गए, ये 50 का दिया गया है। तो एंगल एक्स इक्वल 180 माइनस इधर 50 आएगा, तो 50 डिग्री माइनस हो जाएगा। एंगल एक्स इक्वल आ जाएगा 80 में से 50 गए 70 डिग्री, सॉरी 130 डिग्री आएगा, एक्स इक्वल आएगा 130 डिग्री। तो हमारा एक्स का मान आ गया 130 डिग्री यहाँ पर आ जाता है। और एंगल एक्स इक्वल 30 डिग्री, क्योंकि अपोजिट एंगल है। अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम, तो इस प्रकार हमारा बाई भी निकल आ जाता है 130 डिग्री का। अब बचा अपना एंगल जेड, तो एंगल जेड इक्वल आएगा एंगल एक्स इक्वल 130 डिग्री, क्योंकि ये हमारे दोनों एंगल हैं वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हैं।
तो इनको लिख देंगे अपन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हमेशा इक्वल होते हैं। तो एंगल जेड बराबर भी एंगल हमारा एक्स आ जाएगा, तो एंगल जेड इक्वल हो गया 130 डिग्री। तो इस प्रकार हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व होता है। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।